यस सर। ओके, तो चलिए, तो लोग ने नया नाम दे दिया, ठीक है। तो इट वाज नोन एज यूएमएल नाउ। However, the other major players, ठीक है, in the object methods community were not inclined to let the UML to be the last word करके, ठीक है। तो बाकी लोग अभी अपना काम कर ही रहा था, ठीक है। Now an OMG task force was formed to do standardization in the methods area, है ना। Now this represented as much more serious attempt to address issues than previous OMG efforts in the method area। जिससे पहले इसको मजाक बना दिया गया था, कोई सीरियस नहीं था इसमें, ना, ठीक है। तो लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा सीरियस था। तो मेनी लूमीज, ठीक है, वेयर वाज गिवन द मैरी लूमी, सॉरी, ठीक है, वाज गिवन द चेयर। ना लेटर जिम ओडेल जॉइन सो को चेयर, ठीक है, टुक ओवर लीडरशिप ऑफ द एफर्ट। ओडेल मेड इट क्लियर दैट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गिव अप हिज मेथड टू अ स्टैंडर्ड, है ना, बट ही डिड नॉट वांट अ रैशनल इम्पोज स्टैंडर्ड करके, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे यस सर। लोग आने लगे, मिलने लगे इसमें, ठीक है। और इन्होंने बोला कि चलो मैं अपना मेथड छोड़ दूंगा, ठीक है, अगर कुछ स्टैंडर्ड बनता है तो आई गिव अप माय मेथड्स, है ना, ठीक है। लेकिन मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कंपनी, जैसे ये सब स्टार्ट हुआ कहाँ से, रैशनल से, है ना, ठीक है। दिस कंपनी स्टार्टेड एवरीथिंग, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने मतलब ये जिम रॉम्बॉग ने ग्रेडी पूछे थे, ठीक है, ही लेफ्ट, ठीक है, वो छोड़ के आए थे इनके साथ में, ना, ठीक है, जिम के साथ में आए थे वो। तो ठीक है, तो अभी वही यस मतलब एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम रैशनल एक्चुअली, ठीक है। तो इनका ही मतलब मेथड को आगे बढ़ाया जा रहा था, तो वही इन्होंने अपना मतलब कंडीशन डाला कि मैं अपना स्टैंडर्ड भूल जाऊंगा, बट एवरीथिंग शुड नॉट बी गवर्न बाय रैशनल बोल के, है ना, ठीक है। तो इन जनवरी 1997, ठीक है, कोई बहुत पुराना बात भी नहीं देखिए, ठीक है। तो नॉट इवन नहीं, 20 ईयर्स तो हो गया, ठीक है, इसको 20 साल से ऊपर हो गया, बट स्टिल 20 साल बहुत पुराना टाइम नहीं होता एक तरह से। तो 1997, ठीक है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सबमिटेड प्रपोजल फॉर अ मेथड स्टैंडर्ड, ठीक है, to facilitate the interchange of math models. So the proposals focused on a meta model, ठीक है, and an optional notation. The Rational released version 1.0 of UML documentation as their proposal to OMG करके, ना, ठीक है। तो देखिए सबने अपना अपना प्रपोजल दिया, ठीक है, साथ साथ में रैशनल ने भी अपना UML का प्रपोजल दे दिया, ठीक है। There then followed a short period of arm twisting, ठीक है, while the various proposals were merged. The OMG adopted the resulting 1.1 as an official OMG standard. Since then, revision task force led by, ठीक है, Chris Corbin, ठीक है, made some incremental revisions. Version 1.2 was cosmetic, ठीक है, but version 1.3 made public in early had more significance, है ना। The RTF expects to complete its work in the spring 1999, और उसके बाद में रिलीज वर्जन दिस, ठीक है। तो चलिए, जो हमारे पास है बुक भी है, थोड़ा सा पुराना है, ठीक है, विच स्पीक्स अबाउट 1.3 एंड ऑल दोस थिंग्स। तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है, अगर हम मान लीजिए 1.0 के हिसाब से भी हम काम करते हैं तो अभी चलेगा हमारे लिए, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिफाइन द थिंग्स, है ना, ठीक है, बाद में रिफाइन किया जा सकता है, बिकॉज अभी तो हमको बहुत बेसिक तरीका से जाना है ना हम लोग को, ठीक है। चलिए देन, यस सर। तो क्योंकि यहाँ पे अभी बोल रहा है कि मतलब 99, मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो वो जो टास्क फोर्स है, ठीक है, जो रिवीजन वाला टास्क फोर्स है वो अपना काम 99 तक खत्म कर देगा और उसके बाद में 1.3 रिलीज होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी पेज नंबर कितना, 29 में है, एक बार ऊपर जाके सब देख लेते हैं इस बुक का ईयर क्या है, ठीक है, इससे कुछ और यस सर। लोगों को पता लग गया। सेकंड पेज में से जाते हैं, इसमें भी ईयर नहीं दिया है। यहाँ पे 2000, ठीक है। तो मे बी रिप्रिंट हो गया, जो भी होगा, तो ये मतलब ये भी देखिए 24 साल पुराना बुक हो चुका ऑलरेडी है, ठीक है। इट इज़ वेरी ओल्ड बुक एक्चुअली, इसके बाद में तो काफी कुछ हो चुका है। देन चलिए, ये सेक्शन सही है ना, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम लोग कि क्या जरूरत है हमको एनालिसिस डिजाइन करने का, ठीक है। जैसे हम तो कोड कर ही रहे थे, ठीक है, अपना ई कॉमर्स वाला बना रहे थे। देन व्हाई डू वी एनालाइज, ठीक है ना, व्हाई डू एनालाइज एंड डिजाइन, ठीक है। तो ये अच्छा सेक्शन है ना। व्हेन इट कम्स डाउन टू इट, ठीक है, द रियल पॉइंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कटिंग कोड, है ना, ठीक है। Diagrams are after all, ठीक है, just pretty pictures. No user is going to thank you for pretty pictures, है ना। What a यस user सर। wants is software that executes, सही बात है ना। मतलब
इसीलिए तो देखिए कभी भी, अच्छा गलती से वो 3 प्रोग्राम आपके पास आ गया था एक्चुअली, वो 3 प्रोग्राम मैंने वो यस सर। स्टूडेंट को, है ना, ठीक है। यस सर। उसका भी जैसे हमको अरे स्टार्ट करना है, ठीक है, तो अरे स्टार्ट करना है तो मेरा ये की प्रोग्राम रहता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो द स्टूडेंट इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही है एक्चुअली में ये ना। तो तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े तो कंपटीशन से ही गई है वो। तो ठीक ठाक है, स्टूडेंट इज वेरी मतलब स्मार्ट एंड सीरियस एक्चुअली, बट द थिंग इज मतलब वहाँ पे कॉलेज में चीज़ें सीरियस नहीं होता है। तो जैसे अभी भी यस ये लोग का सी खत्म हो गया है, बट परेशानी वही है जहाँ दूसरे स्टूडेंट्स को होता है जनरली, जैसे टिल लूप तक ठीक रहता है ना, लूप के बाद से क्या हो जाता है, परेशानी हो जाता है, ठीक है, मतलब अरेज वगैरह से क्या हो जाता है, परेशानी होना चालू हो जाता है। पॉइंटर्स वगैरह तो जैसे समझ ही नहीं आया एक तरह से ना, ठीक है। तो डेफिनेशंस वगैरह ठीक है क्योंकि एग्जाम हो गया उसका, तो उसने पढ़ के लिख दिया सारा चीजें, ठीक है, तो वो ठीक है। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता है। तो अब मेरा नॉर्मली ये माइलस्टोन है, ठीक है, अभी कि जैसे पहले एक्सप्लेन करना है ना कि वाई यूज अरेज, ठीक है। तो ऐसे ही कोई प्रोग्राम देने से तो नहीं होगा, जैसे अभी ये भी बहुत सुंदर सा सेक्शन है एक्चुअली में, ठीक है, तो इनफैक्ट इसको तो अलग से हम लोग को कहीं पे रख ही देना चाहिए। आई डोंट नो वी आर ऑथराइज टू और नॉट, ऑब्वियसली वी आर नॉट, ठीक है, जब तक अब मार्टिन फॉलर से परमिशन ना ले ले तब तक तो हम नहीं इसको लिख सकते हैं एक्चुअली में, कहीं पर चिपका नहीं सकते इस चीज को, ठीक है। तो बट इसको पढ़ के और अपने भाषा में तो हम लोग कहीं पे लिख के रख सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, वी कैन ऑलवेज राइट इट इन आवर ओन वे, ठीक है, या इस पे और रिसर्च कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है। तो बट बेसिक जो आइडिया है वो यही है, वो हम लोग को मालूम भी है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, ठीक है, क्यों हम एनालिसिस करेंगे, क्यों डिजाइन करेंगे ना, ठीक है, तो हम लोग को मालूम है ही। तो अब जैसे वो असाइनमेंट मैंने दिया है, ठीक है, स्टूडेंट को, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट शी विल डू इट बाय टुमारो, कल तक देगी वो, ठीक है। और देखिए उस क्लास में मैंने एक बहुत अच्छा चीज स्टार्ट किया है, ठीक है, जो लेट ऑन वी कैन स्टार्ट। अभी तो खैर हम लोग प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो ऑलरेडी हम गिटहब में है ही हम लोग, ठीक है। तो अभी उसके साथ मैंने यस क्या सर। किया, गिटहब को एकदम एक्टिवली यूज करना चालू कर दिया है। हालांकि अभी शी इज नॉट यूजिंग इट दैट एक्टिवली बिकॉज एकदम नहीं है। तो अब कल का क्लास में पहले मुझे और एक बार उसको ट्रेन कर देना है, उसके सिस्टम में जाके ट्रेन कर देना है। तो अभी उसका रिपोजिटरी का नाम ये है 2402। तो अभी इसमें हम लोग दोनों कोलाबरेटर हैं। अभी देखिए जैसे व्हाट आई एम डूइंग हियर इज मैं यहाँ पे भी इश्यूज बना रहा हूँ, देखिए, ठीक है। तो ऑन अ डेली बेसिस हम लोग इश्यूज बना रहे हैं, जैसे देखिए सॉल्व प्रोग्राम्स ऑन एरेज करके बना दिया है ना, ठीक है, एरेज कुछ हमने काम किया, इसको ओपन करके रखा है मैंने, और कुछ काम किया है हमने, बट वो अभी तक यहाँ पे अपलोडेड नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा इसका। और उसके बाद में जैसे ये दो मैंने उसको दिया, वो स्टूडेंट को दिया हुआ है करने के लिए, ठीक है, कि आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए एक हमने स्विच केस में हमने एक प्रोग्राम बनाया है कैलकुलेटर का, ठीक है, जो कि मेन्यू बेस्ड कैलकुलेटर प्रोग्राम है। उसमें मैंने 2 फीचर्स मैंने कर दिया है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि उसका 2 फीचर वो डाले उसी प्रोग्राम में, तो नया प्रोग्राम नहीं बनाना है, उसी प्रोग्राम के अंदर में 2 फीचर्स उसको डालना है, स्टूडेंट को डालना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए तो देखिए कितना आसान हो जाता है ना, कि मतलब मैंने क्या किया, मैंने बना के डाल दिया, ठीक है, सब पुल रिक्वेस्ट वगैरह सारा चीज कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है। नाउ शील पुल दिस, ठीक है, शील पुल दिस प्रोग्राम, और इसी में जाके क्या करना है, उसको अपना कोड डाल देना है बस, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी ट्रैक कर रहा हूँ चीजें कि आपको क्या करना है, देखिए सॉल्व एक्सरसाइज 1H फ्रॉम लेटर सी बुक करके, तो इस तरह से मैं असाइनमेंट भी दे दे रहा हूँ और आपको यहीं पे रेपोजिटरी में अपलोड कर देना है। तो मैं इजीली क्या करूंगा, इसको ट्रैक कर पाऊंगा, है ना। एंड एवरी डे हम लोग एक नया इशू क्रिएट कर रहे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 क्लोज जो दिखा रहा है, तो देखिए ये 3 मैंने मैंने कर दिया ऑलरेडी, कि वर्क ऑन सम एग्जांपल्स ऑन लूप, ठीक है, वर्क सॉल्व एग्जांपल्स ऑन स्विच केस। तो जब भी हम लोग कुछ कर रहे हैं हम लोग एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं अभी, है ना, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे मुझे भी ये यूज करने में और मजा आ रहा है, ठीक है, गिटहब यूज करने में ज्यादा मजा आ रहा है, एंड ऑन अ डेली बेसिस हम इस पे ऑपरेट कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ऐसे तो प्रोजेक्ट में आप कर रहे थे, कभी कभी कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए नया बच्चा के साथ कीजिएगा ना तो इश्यूज ज्यादा आएगा, वो बहुत अच्छा चीज होगा, ठीक है। इश्यू ज्यादा आएगा तो हम लोग को भी सीखने को ज्यादा मिलेगा वहां पे ना, ठीक है। बिकॉज प्रोफेशनल्स कम मिस्टेक्स कमिट करता है, ठीक है, जैसे आप भी काफी एक्सपीरियंस हो गए अभी, ठीक है, तो आप भी कम मिस्टेक कीजिएगा। लेकिन जो नया बच्चा होगा, ठीक है, तो नया बच्चा ज्यादा मिस्टेक करेगा ना, हम लोग से बहुत ज्यादा मिस्टेक करेगा, ठीक है ना, दैट विल यस मेक सर। लर्न एक्चुअली, ठीक है, वो मुझे और सिखाएगा, बिकॉज वो केसेस हमको मिल ही नहीं पाएगा अगर मैं आपके साथ भी काम करता, आप भी मुझे वो केस नहीं दीजिएगा, ठीक है। या कोई भी जो एक्सपीरियंस है या जो अभी इस लेवल पे है, ठीक है, आपके लेवल पे कोई भी है वो मुझे नहीं दे पाएगा, ठीक है, ये सब चीज। बिकॉज आप लोग बहुत एक्सपीरियंस हो गए, ठीक है, काफी एक्सपीरियंस है आप लोग, है ना, आप लोग को थोड़ा बता देने से हो जाता है आप लोग से, है ना। तो इसीलिए क्या है कि वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, आप लोग से नहीं सीख मतलब नहीं सीख पाऊंगा। पर अभी ये लोग के साथ में करने से क्या होगा, डेफिनेटली विल गेट टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना, ठीक है, बिकॉज दे विल मेक मिस्टेक्स ऑलमोस्ट एवरी डे, कुछ ना कुछ मिस्टेक करेगा, कुछ ना कुछ अलग टाइप से करने की कोशिश करेगा, जहाँ पे कुछ ना कुछ नया हम लोग को मिलेगा, ठीक है। एंड जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो चलिए लाइक दिस, उसके बाद में तो देखिए, तो हम एनालिसिस क्यों करेंगे, हम तो ऑलरेडी कोड लिख ही रहे थे,
फिर क्या जरूरत पड़ा एनालिसिस करने की। और ये भी मैं बता रहा था कि जैसे इसको मैंने प्रोग्राम दिया है तो वो यहाँ नहीं डाला बिकॉज उसका गिटहब अभी तक ठीक से उसने कॉन्फ़िगर करने की कोशिश किया था बट हुआ नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है कल कर दूंगा मैं कॉन्फ़िगर, और मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया वो क्वेश्चन, तो वो ध्यान नहीं था इसलिए आप वाला में कॉपी हो गया होगा। तो अभी वो 3 क्वेश्चन मैंने दिया कि पहले मैंने बोला कि 3 इंटीजर लो और उसको असेंडिंग ऑर्डर में करो, ठीक है, फिर 5 इंटीजर लो उसको करो और 10 इंटीजर लो उसको करो, ठीक है। तो ऑब्वियसली 3 तो कर लेगी मुझे मालूम है, ठीक है। बट जैसे 5 के लिए जाएगी तो नंबर ऑफ केसेस ज्यादा लिखना होगा, ठीक है। 10 के लिए जाएगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ केसेस और ज्यादा लिखना होगा, ठीक है। तो ये परेशानी आएगा, तो वहां पे रोल आएगा हमारा अरेज का, ठीक है। तो चाहे नंबर 3 हो या 5 हो या 10 हो या 100 हो या 1000 हो, ठीक है, द नंबर ऑफ लाइन्स विल बी द सेम, है ना, ठीक है। मतलब हमको मतलब क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम स्केलेबल बन गया एक तरह से, ठीक है। तो दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ स्केलेबल, कि मतलब थोड़ा सा इनपुट भी चल जा रहा है वहां पे और बड़ा इनपुट पे भी आराम से काम हो जा रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो इजीली मतलब हम मेरा प्रोग्राम एडजस्ट कर ले रहा है असल में, है ना, ठीक है। तो टू सम एक्सटेंट एडजस्ट कर लेगा, हाँ ठीक है। जिस दिन वो मेरा जो वेरिएबल्स है, ठीक है, उसका कैपेसिटी खत्म हो जाएगा तो अलग चीज है, ठीक है, देन इट्स डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट अदरवाइज मेरा प्रोग्राम स्केलेबल है, आराम से स्केल हो जा रहा है, छोटा से लेके बड़ा नंबर तक क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। बट अगर इस अप्रोच से करेंगे हम लोग, इफ एल्स के अप्रोच से करेंगे अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व, तब तो क्या होगा कि मतलब हमको कंडीशंस बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगा वहां पे, है ना। तो मतलब ये मेरा नॉर्मली माइलस्टोन प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे। तो हम भी कोड लिख रहे थे, ठीक है, तो क्यों एनालिसिस में जाएंगे, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स डाउन टू इट, ठीक है, द रियल पॉइंट, मतलब हम लोग को सिर्फ कोड लिखना होता है, ठीक है, रियल तो वही चीज है ना। तो डायग्राम्स आफ्टर ऑल आर जस्ट प्रिटी पिक्चर्स, ठीक है। तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है इसमें, ठीक है, कि आप ये डायग्राम्स इसीलिए बहुत लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्या जरूरत है जब हम डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं। तो वही मैं बोल रहा था कि अभी स्टूडेंट को मैंने होमवर्क दिया तो वो क्या करेगी, वो डायरेक्ट इंक्लूड stdio डॉट एच से स्टार्ट कर देगी, है ना, ठीक है। शी वोंट क्रिएट एनी फ्लो चार्ट, ठीक है, कोई फ्लो चार्ट नहीं, कुछ नहीं, है ना। उसको तो मुझे मतलब फ्लो चार्ट के लेवल पे ही उसको समझा लेना चाहिए था, ठीक है, कि मतलब प्रॉब्लम उसको वही समझ में आ जाना चाहिए था कि सर ने दिया क्यों है इसको, ठीक है, व्हाई ही हैज गिवन मी दिस प्रॉब्लम, है ना। कि फ्लो चार्ट के लेवल पे या एल्गोरिथम के लेवल पे इसको पता कर लेना चाहिए था कि यहाँ पे दिक्कत क्या आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन यस सर। you'll straight away write codes because सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब वही होता है कोड लिखना, और क्या है ना, ठीक है। तो पिक्चर में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो व्हाट अ यूजर, ठीक है, वंस इज सॉफ्टवेयर दैट एग्जीक्यूट सिंपली, है ना, ठीक है। या आप प्रोग्राम कॉपी में भी लिखते हैं तो उससे मतलब थोड़ी ना है, जब तक प्रोग्राम को कंप्यूटर में नहीं टाइप कीजिएगा वो रन करने लायक नहीं बनेगा तब तक तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। So when you are considering using UML, it is important to ask yourself, ठीक है, why you are doing it, ठीक है, and how it will help you when it comes down to writing the code, remember, है ना, ठीक है। तो there is no proper mathematical evidence to prove that these techniques are good or bad, remember, ठीक है। ये मैं भी मतलब आपको मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता हूँ उसमें। बट द फॉलोइंग, ठीक है, सबसेक्शंस डिस्कस द रीजंस, ठीक है, दैट आई ऑफन कम अक्रॉस फॉर यूजिंग देम, ठीक है, रिमेंबर। तो इसी तरह से देखिए, अगर आप ही सोल डेवलपर है ना, आप ही अगर अकेले डेवलप कर रहे हैं, जैसे मैं कोई चीज को अकेले डेवलप कर रहा हूँ, तो आई थिंक विदाउट यूएमएल यू कैन डू, ठीक है। अब बिना यूएमएल का आराम से काम कर सकता है, आई डोंट थिंक सो ज्यादा दिक्कत होगा, है ना, ठीक है। स्पेशली अगर आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिस जो आप कर चुके हैं पहले, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कोई यूएमएल का जरूरत पड़ेगा, आप करते 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 उसको लेके जा सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, इसको आप इजीली वो मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट, है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन चीज क्या होता है, जब ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं काम करने में, ठीक है। तो अभी एक रियल कंपनी में, ठीक है, एक रियल कंपनी में तो ऑब्वियसली, ठीक है, ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां ये सब चीज जरूरी हो जाता है, ठीक है, बहुत जरूरी हो जाता है। जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है चीजें, है ना, ठीक है। और प्लस मतलब आपको ओवरऑल चीजें नहीं पता है कि क्या एग्जैक्टली exactly हो रहा है, ठीक है, यू डोंट नो दैट, ठीक है, यू डोंट अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग, है ना। आपको बस मतलब पार्शियली बता दिया गया कि बस यही काम करके आपको देना है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, आपको बोल दिया गया कि एक मॉड्यूल बनाओ जो कि सिर्फ अकाउंटिंग करके दे। अकाउंटिंग इज ए जनरलाइज प्रोसेस, ठीक है, मान लीजिए आपको आता है अकाउंटिंग, आपने बना के दे दिया, बट आपको कोई बताया नहीं कि ये लगेगा कहाँ पे, ये जुड़ कहाँ रहा है, ठीक है, किस बड़े सब सिस्टम का पार्ट होने वाला है वो नहीं बताया। आपको बस बता दिया, इंटरफेस का डिटेल दे दिया गया कि आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओगे जो जुड़ जाएगा एक बड़े सिस्टम के साथ में और ऐसे करके जुड़ेगा, ठीक है, कि इसका इंटरफेस ये होना चाहिए, ठीक है, लाइक दिस इट शुड, ठीक है, अटैच टू अ बिगर, एक हायर लेवल सिस्टम में अटैच हो जाएगा। बस आप ये बता दीजिएगा उसको, ये बोलिए कि ऐसा बनाओ रियूजेबल होना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके कुछ बता दीजिएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। बट आप ये नहीं कन्वे कर रहे कि कल को एक कितना बड़ा सिस्टम है क्या में जाके लगने वाला है, ठीक है, ओवरऑल नहीं बता रहे आप वहाँ पे। और मान लीजिए जरूरत भी नहीं है, ठीक है, और उतना उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, तो देयर में भी मेनी फैक्टर्स, तो इसलिए हम मतलब कुछ नहीं बता रहे, हम बोल रहे कि इतना काम करके दे दो सिंपली, ठीक है।
तो वहाँ क्या होता है, ज्यादा जरूरी हो जाता है ये सब चीजें, ठीक है, जब कम्युनिकेट करना होता है ना। तो देखिए पहला चीज वही बोला गया है यहाँ पे, कम्युनिकेशन। तो द फंडामेंटल रीजन टू यूज यूएमएल इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन। तो आई यूज यूएमएल बिकॉज इट अलाउज मी टू कम्युनिकेट सर्टन कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली देन द ऑल्टरनेटिव्स, है ना। Natural language is too imprecise, ठीक है, and gets tangled when it comes to more complex concept, remember, ठीक है। मतलब हाँ, जब इंग्लिश में कोई चीज समझाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तब होता है ऐसा, है ना। और कोई स्टैंडर्ड नहीं फॉलो कीजिएगा तो, ठीक है। तो कई बार जब हम क्लासेस वगैरह भी लेते हैं तो वी डोंट यूज स्टैंडर्ड थिंग्स, हम अपने मन से जो भी चीज बता देते हैं, जो भी चीज मतलब बोलने की कोशिश करते हैं, या अलग अलग टाइप के डायग्राम्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल एक्चुअली, ठीक है। तो व्हाट हैपन, ठीक है, अभी एक दो दिन पहले मैं ये कर रहा था, किसी को सॉर्टिंग सिखा रहा था, ठीक है, जावा में एक्चुअली, ठीक है, जावा में सॉर्टिंग का एक एग्जांपल हम लोग देख रहे थे। तो वो भी अरेज आया था वहाँ पे, तो अरेज में ऑब्वियसली सॉर्टिंग चलता है, ठीक है, सॉर्टिंग सर्चिंग चलता है, तो वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो मैं डायग्राम्स बना रहा था वहाँ पे, है ना। तो डायग्राम बना के दिखा रहा था। तो डायग्राम पेन से मैंने बनाया। यस सर। तो जैसे मैंने ऐसे एक डायग्राम बनाने का कोशिश किया। एक अरे ऐसे मैंने बना लिया, ठीक है। तो सपोज 0 1 2 3, है ना। सपोज 5 6 1 एंड 13। अब इसको हम लोग क्या करना है, सॉर्ट करना है, एंड हम सिलेक्शन शॉर्ट यूज करें, ठीक है। तो अब इसका मतलब नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ये इसके साथ में कंपेयर हुआ, ठीक है, फिर ये इसके साथ में कंपेयर हुआ। तो मैं क्या कर रहा था, मतलब जैसे एक स्टेप को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। जैसे अब देखिए फर्स्ट कंपैरिजन जो होगा 5 और 6 के बीच में, तो 5 इज स्मॉलर, तो ये ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। तो जैसे का तैसे रहेगा, बट नेक्स्ट कंपैरिजन में क्या हो रहा है कि 5 कंपेयर हो रहा है 1 के साथ में, तो 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना दे रहा था, मतलब एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा था यहाँ पे। और अब जैसे स्वैपिंग हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे 13 आ गया, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो अब इसमें अच्छा से एक तरह से लेबल करना था सबसे पहले कि ये कौन सा स्टेप है एक्चुअली में, ठीक है, और कौन सा इटरेशन है असल में, ठीक है। और यहाँ पे दो लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते थे, हम लिख सकते थे यहाँ पे 0 1, ठीक है, 0 0 ऐसे करके, ये 0 0 का केस है, ठीक है, या 0 0 1 ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब ये, ठीक है, जो आउटर लूप है उसका फर्स्ट इटरेशन है, ठीक है। ये इनर लूप का भी मतलब पहला एलिमेंट के साथ में आप काम कर रहे हैं, बट यू आर कंपेयरिंग इट टू 1 एक्चुअली, है, ठीक है। फिर दूसरा वाला को आप कंपेयर करें 2 से, तो वो वाला मैंने मिस कर दिया वहां पे, ठीक है। और ये तीसरा वाला मैं बताने लगा यहाँ पे, ठीक है, तीसरा वाला ये थर्ड वाला है, ये आप कंपेयर करें इसके साथ में, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया। तो बीच वाला डायग्राम भी बनाना चाहिए था एक्चुअली मैन, ठीक है। तो समटाइम्स इफ वी यूज नॉन स्टैंडर्ड थिंग्स, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, एंड अगेन देखिए अरे का भी क्या है कि कोई कोई ऐसा दिखा रहा है, कोई कोई ये वाला दिखा रहा है। तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है वहाँ पे भी, ठीक है। तो जिसका जो इच्छा है वो क्या करे, वो यूज कर रहा है। तो देखिए कोई कोई ये वाला यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आई प्रेफर दिस। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ इसी तरह का, या मेरे स्कूल में कॉलेज में भी, ठीक है, टीचर्स ने ऐसे सिखाया था, ठीक है। तो मैं तब से लेकर अभी तक यही यूज कर रहा हूँ, है ना। ठीक लगता है। बट यू विल सी एट मेनी प्लेसेस दिस इज व्हाट इज प्रेफर्ड, ठीक है, इसको प्रेफर किया जा रहा है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वही अगर हम नॉन स्टैंडर्ड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा कि मतलब कभी कभी इंफॉर्मेशन हम कन्वे नहीं कर पाते सही ढंग से, ठीक है ना। और ढूंढते रहते हैं, सिंबल्स ढूंढते रहते हैं, कौन सा सिंबल्स यूज किया जाए, नहीं यूज किया जाए, ठीक है। हालांकि अब ये सब तो एक तरह से स्टैंडर्डाइज हो गया हम लोग के लिए भी, हम लोग काफी हद तक यूज कर रहे हैं सबको, ठीक है। चलिए ड्राइंग्स को क्लियर कर देते हैं, को हटा देते हैं। तो चलिए प्राइमरी रीजन क्या था, प्राइमरी रीजन इज कम्युनिकेशन, है, ठीक है। फॉर कम्युनिकेशन यूल यूज यूएमएल, रिमेंबर, ठीक है ना। सो आई यूज यूएमएल व्हेन आई वांट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिसिशन, ठीक है, बट आई डोंट वांट टू गेट लॉस्ट इन डिटेल्स, है ना। दैट डजंट मीन आई अवॉइड डिटेल्स, ठीक है, रादर आई यूज यूएमएल टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट डिटेल्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो एज अ कंसल्टेंट आई ऑफन हैव टू ब्रीज इनटू अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड लुक intelligent in a very short period of time, ठीक है। I find the UML invaluable for that because it helps me acquire an overall view of the system, है ना। A look at a class diagram can quickly tell, तो यही मेरा भी ऑब्जेक्टिव यही था कि अभी हम लोग क्या करें, क्लास डायग्राम बनाए पहले, है ना। Can quickly tell me what kind of abstractions are present in the system, ठीक है, and where the questionable parts are, ठीक है, that need further work. As I
probe deeper, ठीक है, I want to see how classes collaborate, ठीक हम्म, है. So I asked to see interactions diagram and illustrate key behavior in the system. तो वही पहले भी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास डायग्राम से ही, ठीक है, और उसके बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़ा तो बाकी का डायग्राम्स हम यूज करने का कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है. ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं सुबह में, ठीक है.